प्रेमानंद जी के सत्संग। महाराज जी ने बताया कैसे नींद पर कैसे पाए काबू। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने नींद पर कैसे काबू पाया जाए इस बात को लेकर कहा कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें सोना और जगाने की एक दिनचर्या होनी चाहिए। इसी के साथ महाराज ने बताया कि एक व्यस्त शरीर है तो उसके लिए 7 घंटे की नींदन बहुत है और हम जैसे लोगों के लिए सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे सोना बहुत है। वहीं महाराज जी ने ये भी कहा कि एक शरीर के लिए 5 घंटे की नींद बहुत है। महाराज ने बताया गंदी क्रिया को छोड़ने के नियम। इससे पहले महाराज ने बताया था कि गंदी क्रिया को किस तरह छोड़ सकते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि हस्तमैथुन को छोड़ने के लिए एक नियम बनाओ कि ये गंदी क्रिया नहीं करेंगे, साथ ही ऐसी चीजें न देखनी है, न ही ऐसी लोगों से मिलना है जो इस गंदी क्रिया के लिए आपके मन को उत्तेजित करें। इसी के साथ सादा खाना खाए, व्यायाम करें और भगवान नाम का जप करें और तब देखेंगे कुछ दिन में इसका असर नजर आने लगेगा और जल्द ही ये गंदी क्रिया छूट जाएगा। इस बारे में श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति है, अमृत में अमर करने की शक्ति है, तो वहीं नाम में तारण शक्ति है। महाराज ने बताया कि जिस भी तरह जुबान से राधा नाम निकला वो आपको परम पवित्र करेगा। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जैसे जैसे मन पवित्र होगा वैसे वैसे प्रभु के नाम जप का आनंद आएगा। इससे पहले महाराज ने बताया था कि श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। महाराज ने बताया जिस दिन श्री कृष्ण बन जाओगे उस दिन श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी और तभी श्री कृष्ण से साक्षात्कार होगा। प्रेमानंद जी महाराज ने ये भी कहा कि वृंदावन तो चमत्कार का समंदर है, फिर यहाँ किसी को समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तो उसे प्रभु के नाम का ही नशा हो जाता है। वहीं इसके बाद जब वो वृंदावन भक्ति दीप महाराजा मिले तब उन्होंने महाराज से पूछा कि परिक्रमा के दौरान श्री कृष्ण मिले? उन्होंने कहा नहीं मिले। तब उन्होंने बताया कि जिस बालक ने पैसा मांगा था वो श्री कृष्ण थे। वो बड़े चालिया है, वो कब किसी भी रूप में दिख सकते हैं। वो आपके साथ खेल रहे होगे, आपको पता नहीं चलेगा, वो साथ चल रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा। भगवान को सब पता है, वो हमें देखते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ खेलते भी हैं। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने बताया कि भक्ति और नाम जप कहीं भी हो सकता है। वहीं महाराज ने बताया कि विभीषण ने तो लंका में रहकर भक्ति की थी, तो भक्ति और नाम जप कहीं भी हो सकता है। इसी के साथ महाराज ने ये भी कहा कि वो जो कर रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करो। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी बताया कि निंदा करने से भी पाप बढ़ते हैं और अगर आप निंदा करना छोड़ देंगे तो बिना कुछ किए आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी कहा कि जहां भी कहे निंदा हो रही हो वो अपना कोई भी विचार न रखें, उसे अनसुना करके वहां से चला जाए, तभी जाकर आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे। इससे पहले महाराज ने बताया था कि सभी समस्या किस तरह मिटेंगी। दरअसल एक शख्स ने श्री प्रेमानंद महाराज जी से दर्शन किए और इस दर्शन के दौरान उनसे श्री प्रेमानंद महाराज जी से सवाल किया कि कई समय से उसे जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ आगे आने वाले समय में जो परेशानी चल रही है वो किस तरह मिटेंगी, इसके बारे में मेरा मार्गदर्शन करें। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि समस्या को मिटाने के लिए भगवान का आश्रय ले लो, सभी तरह की परेशानी खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी कहा कि एक सत्य और एक दोस्त हमेशा है, वो है श्री कृष्ण, वो है प्रभु। इसलिए भगवान नाम का भजन करो, भजन नहीं करोगे तो समस्या ही समस्या है। इसी के साथ वृंदावन के श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने सत्संग में ये भी कहा कि इस कृष्ण और राधा वल्लभ आदि की आराधना किए बिना कोई भी ऋण खत्म नहीं होगा। इसी के साथ ये भी कहा कि ऋण खत्म करने का अचूक उपाय, और अगर आपको ऋण खत्म करने हैं
तो आप कृष्ण और राधा वल्लभ का जप करें। दरअसल महाराज से मिलने के लिए अमेरिका से अक्षिता नाम की महिला आई और इस महिला ने महाराज जी से सवाल किया कि आसपास कोई गलत कार्य करे तो क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि यदि वो अपने अधिकार के अंतर्गत हैं तो इस काम को करने से रोके, लेकिन अगर आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है तो उसे नहीं रोकें। महाराज जी ने ये भी कहा कि अगर कोई हमारे धर्म, मर्यादा, राष्ट्र या हमारे गुरुजनों को लेकर कोई गलत कार्रवाई करता है या बोलता तो हम कानून या पुलिस का सहारा ले सकते हैं। वहीं महाराज जी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो और उन्होंने वो अपराध नहीं किया हो, लेकिन वो इस अपराध के लिए उन्हें सजा मिल गई। ये वो पाप जो है उन्हें दंड नहीं मिला है, वो ही पाप वो भोग रहे हैं। इसी के साथ महाराज ने कहा कि आत्महत्या वो उपाय नहीं है जिससे हम मुक्त हो जाएं, ये वो पाप जिसका आपको दंड भोगना पड़ेगा। वहीं महाराज ने भी ये कहा, कैदियों को ये सोचना चाहिए कि जेल मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करें और देखना सब राह आसान हो जाएगा। इसी के साथ महाराज जी ने कहा, उन्हें ये सुनकर अच्छा लगा कि कैदी भी नाम जप करते हैं, उनका मन प्रसन्न हो गया। वहीं महाराज जी के राधा रानी के भक्त बनने को लेकर कहा जाता है कि महाराज जी को एक संत ने रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया और महाराज जी ने इसमें हिस्सा लिया और फिर महाराज जी रास लीला से मंत्रमुग्ध हुए और फिर उन्होंने मथुरा के लिए चल दिए। महाराज जी ट्रेन से मथुरा पहुंचे और यहां से वृंदावन पहुंचे, जिसके बाद वृंदावन में उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा की, फिर श्री बांके बिहारी के दर्शन की। इसी दौरान एक संत ने उन्हें बांके बिहारी जी के मंदिर में जाने की बात कही और यहां से ही महाराज जी राधा रानी के भक्त बन गए। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वहीं प्रेमानंद जी वृंदावन वाले भारत के वृंदावन में स्थित एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य अपने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। यह लोगों को आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने में मदद करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क कक्षाएं प्रदान करता है। वहीं आपको बता दें कि प्रेमानंद जी दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन इसके बावजूद वो स्वस्थ हैं। बोले राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।